और अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में भी आपके पास सेम इसी नेम से था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के, जहां पे मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के नाम पे एक क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों के बारे में आपको वहाँ पे सारे जो क्वेश्चन थे वो करवाए गए थे, इनके बारे में आपको बताया गया था। बट अब हम यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड को डिस्कस ना करके, ध्यान दीजिएगा, हाँ कहीं पे यूज कर सकते हैं इन बिटवीन, बट हम स्पेशली इस पे फोकस्ड नहीं रहेंगे। अब हम आगे जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ रहने वाली है आपके पास सिलेंडर, दूसरी चीज़ रहेगी आपके पास कोन, तीसरी रहेगी आपके पास स्फीयर और चौथी रहेगी आपके पास हेमिस्फीयर। समझ में आती है बात? डन है। तो बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये चार चीज़ें, ये चार सॉलिड फिगर्स के बारे में हम इस चैप्टर में सारी चीज़ें इनके बारे में, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है ना, सारी चीज़ें एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल विद सिलेंडर, है ना। आपके पास जो एक्सरसाइज 21A में गिवन है वो सिलेंडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली ये सॉलिड फिगर है जहाँ पे हम इसके बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिलेंडर का शेप देख ही रखा है ऑलरेडी, है ना, जो घर का सिलेंडर होता है वो, या फिर अभी पेन को देख लीजिए, है ना, जिस मार्कर से मैं अभी लिख रहा हूँ वो क्या आपके पास सिलेंडर के शेप का है ना। जो वायर होते हैं आपके पास, जैसे कि मैं ये वाला वायर यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ये वायर है आपके पास, तो ये जो वायर है आपके पास ये क्या आपके पास सिलेंडर के फॉर्म में। वैसे तो मैं इसको लीनर कहता हूँ जो बहुत ज़्यादा थिन होता है, बट मान लीजिए इसी को मैं क्या कर देता हूँ, थिक कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्या कर देता हूँ, इसके डायमीटर को इंक्रीज कर देता हूँ, इतना मोटा कर दिया लाइक दिस। अब ये क्या बन गया आपके पास, सिलेंडर बन चुका है। समझ में आ रही बात? डन है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इनके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। चलिए, तो सिलेंडर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे और भी, है ना, जैसे कि हमारे पास ये अब सिलेंडर जो हमारे पास वो दो तरीके के होंगे, समझिएगा। सिलेंडर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपके पास ये कंप्लीटली इस तरीके से, मान लीजिए कि ये अंदर में भी इसके पास मटेरियल क्या कंप्लीटली फिल्ड है, जी हाँ, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। क्या कहते हैं इसको हम? सॉलिड सिलेंडर। और एक सिलेंडर होगा आपके पास कुछ इस तरीके का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर, और उसको हम इस तरीके से और बना देते हैं यहाँ पे जानबूझकर, ठीक है, क्योंकि इतनी थिकनेस रख देते हैं इसकी और ऐसे करके बना देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम हॉलो सिलेंडर। और हॉलो सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल आपको आपके डेली लाइफ में देखने को मिलेगा इस टाइप का आपके पास पाइप। समझ में आ रही बात? इस टाइप के जितने भी रहते हैं आपके पास पाइप, वो रहता है आपके पास क्या, हॉलो सिलेंडर का बेस्ट एग्जाम्पल। जहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, आपको एक होल दिखने वाला है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये है आपके पास हॉलो सिलेंडर का एक बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो ये है आपके पास दुखहरण बाबा, इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं। अभी हम इसका यूज भी करने वाले हैं और जनरली इसका डेली यूज होता है ऑफलाइन क्लास के बच्चों के लिए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे से, अदरवाइज इसका यूज हो सकता है आपके ऊपर हो जाए, ठीक है। इसे कहते हैं दुखहरण बाबा। आपके जितने भी दुख होते हैं वो ये हर लेता है, निकाल लेता है, हटा देता है। कैसे पता ही आपको, है ना। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर हो गया और ये आपके पास क्या कहते हैं इसको, हॉलो सिलेंडर हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हॉलो। तो बेसिकली इन दोनों के बारे में हमें 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं इस वाले सॉलिड के सिलेंडर के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको सॉलिड सिलेंडर के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तो सॉलिड सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कुलर पाथ होता है, आपको पता है सर्कुलर है, तो यहाँ पे एक सर्कल ऊपर होता है, एक सर्कल क्या होता है, नीचे होता है आपके पास। तो सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, और जो पूरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। मत पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा, रेडियस और डायमीटर। और ये इसकी लेंथ होती है, या तो आप एल से रिप्रेजेंट कीजिए या तो एच से रख दीजिए, हाइट रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लीजिए अब अगर आपके पास एक रोलर है ना, तो इसको क्या करूँगा, ऐसे कर दिया, है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, इस टाइप से। अब रोलर के केस में हम उसको हाइट ना बोलकर क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि इसकी लेंथ इतनी है। तो बात एक ही है, लेंथ हो या फिर हाइट हो, सिलेंडर के केस में दोनों ही चीज़ जो रहेगी वो सेम काम करने वाली। समझ में आती बात? डन है। चलिए, तो ये जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, समझ में आ रही है ना बात, जो सॉलिड सिलेंडर है उसके अगर मैं एक नंबर में सबसे पहले वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम, समझिएगा, वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वो होता है एरिया इंटू में बेसिकली हाइट, या फिर एरिया इंटू में लेंथ। हमेशा देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, किसी भी 3D वाले का, किसी भी सॉलिड फिगर का, ठीक है।
अब बात आती है उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो रहता है एरिया के लिए, किसी किसी में आपके पास क्यूब क्यूबाइड रहता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं, तो ये हो गया एरिया इंटू में हाइट। अब शेप चेंज होते हैं तो उसके एरिया भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन हाइट या फिर लेंथ जो बढ़ती है वो उतना ही के हिसाब से रहती है। अब यहाँ के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ ना, तो सिलेंडर कैसे बनता है पता है, एक सर्कुलर कॉइन ले लो, इस सर्कुलर कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रख दो, इस सर्कुलर कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रख दो, और कॉइन रख दो, और कॉइन रख दो, आपको पता चलेगा ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन चुका है। ठीक है, हमें ना राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये भी आप सिलेंडर के अंदर ले आओ ये। अब इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का कहने का मतलब क्या था वो चीज़ बता देता हूँ। ऊपर जितनी डायमीटर होगी नीचे भी उतना ही डायमीटर होगा, डायमीटर में बिल्कुल भी कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखिए ऊपर रेडियस कम है, रेडियस यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, बट आपके सिलेबस में जो वो सिर्फ और सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर का कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को हम कहते थे वॉल्यूम क्यूबॉइड के केस में, जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होता था एरिया और इंटू में हाइट। बस यहाँ पे हमने एरिया चेंज कर दिया, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल 5 सर्कल है, देयर आर सो मेनी सर्कल्स को जब हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो आपके पास मिला कर दे देता है वो क्या, सिलेंडर। तो एरिया इंटू हाइट करूँगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, सर्कल का, और इंटू में हाइट, हाइट कहाँ तक लेकर गया है, एल या फिर हाइट कुछ भी कर दीजिए। तो ये आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला किसका, सॉलिड सिलेंडर का। समझिएगा किसका, सॉलिड सिलेंडर का। आगे चलिए, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA जिसको बोलते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लीजिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का कहने का क्या मतलब है। समझ में आती बात, कर्व्ड सरफेस एरिया का कहने का क्या मतलब है। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या, आपके पास सिलेंडर है। क्या ये आपके पास सिलेंडर है, जो कि लग भी रहा है और है भी एक्चुअल में सिलेंडर के शेप का, ये देख लीजिए अच्छे से। समझ में आ रही बात, ये आपके पास क्या, आपके पास एक सिलेंडर है। अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूं इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है आप, अच्छा कई बार ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम सर बताइए कि एरिया निकालना है या क्या निकालना है, कई बार दिया नहीं होता है क्वेश्चन में, डायरेक्टली क्वेश्चन में, और हमें कंफ्यूज रहते हैं हम कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में इसमें पता क्या करना है। तो समझिएगा क्या पता करना है आपके लिए। अगर आपसे ये बोल दे कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है डायरेक्टली, तब तो निकालिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा बोले कि इतने पैसे पर मीटर स्क्वायर है तो बताइए इसके पेंट करने का कितना पैसा लगेगा, है ना, बाहर से, वो डिपेंड करेगा शेप के ऊपर। बट अभी टेंशन नहीं लेना, जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बट ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ बाहर से, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देख लीजिए, ये जो दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बाहर, अगर मैंने पेंट कर दिया मतलब वो सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अब सरफेस एरिया टोटल भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, और भी कुछ बन सकता है। बताता हूँ कैसे। अब जैसे कि ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब बाहर से आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको गिफ्ट पैक कर दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, है ना, जो आपके पास प्लास्टिक चढ़ाते हैं इसके ऊपर रैपिंग पेपर है ना, उसको क्या करूँगा मैं, कवर कर दूंगा। कवर कर दो या फिर पेंट कर दो, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दिया। सिर्फ बाहर से चारों साइड, ध्यान दीजिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, उसमें हम यूज करते हैं इस तरीके का सर्कल, लेकिन सर्कल का इसको पेंट करेंगे, सिर्फ इसको। अब इसको पेंट करूंगा और कहाँ तक पेंट करते लेकर जाऊंगा, बहुत सारी सर्कल ऊपर तक, हाइट h तक। तो ये क्या होता है आपके पास, सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई r सरकमफ्रेंस हो गया, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए आप, हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो 2 पाई r h आएगा ना, वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको यह पता चलेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, चारों साइड से, सिर्फ और सिर्फ चारों साइड से क्या होंगे आपके पास, उसको पेंट करना रहेगा या फिर कुछ पैक करना रहेगा, उसको किसी से कवर करना रहेगा। समझ में आती बात। अब बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया के केस में, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन। मैं अभी सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं बात ही नहीं कर रहा अभी हॉलो की, अभी हम हॉलो की बात करेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आपने क्या करा, चारों साइड से क्या कर दिया आपने, पेंट कर दिया। अब ऊपर और नीचे तो खुला ही रह गया,
है ना। एक तरीके से आपने कुछ नहीं किया ना ऊपर और नीचे, बेशक ओपन नहीं था, हॉलो के केस में ओपन रहेगा चलो मान लेते हैं, बट इस केस में ओपन नहीं था, बट आपने क्या करा, सिर्फ चारों साइड पेंट करा, क्या ऊपर और नीचे पेंट किया, नहीं। जब आप ऊपर और नीचे छोड़ देते हो तो उसको कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। आगे समझिएगा। तीसरा टोटल सरफेस एरिया, टीएसए बोलते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस एरिया भी कह देते हैं, बात तो एक ही है। अब समझिएगा इसका क्या कहने का मतलब है। इसका कहने का मतलब है भैया आप कर्व्ड सरफेस एरिया चारों साइड पेंट तो कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन ऊपर भी पेंट कर दीजिए और नीचे भी पेंट कर दीजिए, तब जाकर बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है चारों साइड पेंट करेंगे तो भैया 2πr(h) तो लगेगा ही नहीं, लगेगा, बताइए कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल सर्कुलर है ना, सर्कुलर के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, तो πr² ऊपर का और πr² नीचे का ऐड कर देंगे तो 2πr² में डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आप इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए 2πr कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे h प्लस का r बचेगा, या फिर कई बार आपको जो लिखा हुआ मिलेगा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, तो ये प्लस में आगे पीछे हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। रिमेंबर मैं अभी जो करवा रहा हूं आपको वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सिलेंडर का केस है, समझ में आ गई बात, डन है। चलिए तो ये हुआ आपके पास सॉलिड सिलेंडर की कहानी, और यहां पे एक ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है उसके बारे में आपको हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये है हमारे पास, ठीक है, और अगर आपसे ये कहा गया कि आपको पेंट करना है इसको, देख लीजिए अब कहां कहां पेंट करना है, इतना बोला आपसे कि सिर्फ एक्सटर्नली पेंट करना है, सिर्फ बाहर से पेंट करना है। तो यार आप मुझे एक बात बताइए, अंदर का पोर्शन छोड़ देंगे, बाहर से करेंगे, चारों साइड करेंगे, मान लीजिए सॉलिड है ना, तो बार से वैसे अगर सॉलिड होता है, समझिएगा अगर ये सॉलिड पूरा होता उस केस में क्या होता, ऊपर भी और नीचे भी एक्सटर्नल में ही आ जाता, तो बाहर ऊपर भी नीचे भी और चारों साइड भी करना पड़ता, तो यही फॉर्मूला लग जाता है। बट अगर मैंने अभी इसकी बात करा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या आपके पास खाली है, यहाँ पे हमें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर मुझे पेंट करना है तो इधर करूँगा मैं, बाहर चारों साइड करूँगा और यहाँ पे करूँगा। देखिए ये क्या आपके पास क्लोज्ड है, तो कई बार आपके पास सिलेंडर के शेप पे भी डिपेंड करेगा क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो इस केस में आप तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ये एक स्पेशल केस है, समझिएगा ये एक स्पेशल केस है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आएगा ये चीज़। तो 2πr(h) से तो आप क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और नीचे वाले के लिए क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, तो πr² आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कॉमन उमन ले लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ में आ रही बात। तो मेन चीज़ क्या आपके पास, किस तरह का आपको शेप मिला है, समझिएगा किस तरह का आपको शेप मिला है, और उस शेप में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ पे पेंट करने के लिए कहा गया है, या फिर कहाँ कहाँ पे आपको उसको रैपिंग करने के लिए कहा गया है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, समझ में आती बात। और अभी मैंने आप लोगों को सिलेंडर का जो सॉलिड वाला पोर्शन था, सॉलिड सिलेंडर, उसकी कहानी मैंने आपको समझा दिया है। सॉलिड सिलेंडर के केस में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, समझ में आती बात। अब जो मेन चीज है आपके पास ये वाला, अब इसके बारे में समझते हैं, जिसको हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर, और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है ना, और इससे बेस्ट ज़्यादा एग्जांपल आपके पास पाइप देखने को मिलेगा, ये वाला है, यहाँ पे इसको दिखा देंगे हम आपको, समझ में आ रही बात, आपके सारे दुख को कर लेगा, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। चलिए अब हम आगे यूज करते हैं, आगे बताते हैं आपको। अब देखिए तो स्पेशल केस है 2πr(h) प्लस का πr²। अब नॉर्मल सी बात बताता हूँ मैं आपको, समझिएगा। अब अगर मैं हॉलो की बात करता हूँ, अब सारी चीज़ें मैं आपको क्या बताऊँगा, हॉलो सिलेंडर की, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर में, अच्छा वॉल्यूम का मतलब तो आपको मैंने अभी समझाया ही नहीं, समझाते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप किसी भी सॉलिड, अगर वो सॉलिड है तो आप वो जो कहीं पे भी अगर आप उसको रख रहे हो तो कितना स्पेस ले रहा है, उसका मतलब वो वॉल्यूम है, उसका कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा, समझ में आ रही बात, डन है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक सॉलिड सिलेंडर ले लीजिए, एक बाल्टी पानी भर दीजिए, क्या कीजिए, एक बाल्टी पानी भर दीजिए, और इतना भरिए अप टू द ब्रिम मतलब पूरा एकदम फुल, बिल्कुल लेवल तक पूरा भर दिया आपने बाल्टी का, और आपने क्या करा, इतना बड़ा एक सॉलिड सिलेंडर उसमें आराम से धीरे धीरे पोर कर दीजिए, डाल दीजिए। अब इससे होगा क्या, जो पानी का लेवल होगा ऊपर आना शुरू होगा,
और ये वाला क्या होगा, नीचे जाना शुरू कर देगा। धीरे 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 पानी क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे। और उस बाल्टी को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से आप उसको पानी को क्या कर सके, जो बाहर निकल रहा है उसको आप कलेक्ट कर सकें। मतलब किसी बड़े वाले बर्तन में रख लीजिए उस बाल्टी को, और बाल्टी में डालिए आप क्या, सॉलिड सिलेंडर। तो जितना पानी आपके पास बाहर जाएगा, जितना पानी आपके पास बाहर जाएगा, ठीक उतना ही वॉल्यूम होगा इस वाले सॉलिड सिलेंडर का। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में सुना ही होगा, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी यही कहना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चलिए हॉलो सिलेंडर की हम बात करते हैं। अब अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करता हूँ तो वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया सॉलिड के केस में। तो हॉलो सिलेंडर के केस में थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो पहले नंबर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, वो ऑफकोर्स क्या रहने वाला है आपके पास, वॉल्यूम। समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें क्या, हॉलो वाले केस में पूरे के पूरे मटेरियल से भरा हुआ है, नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी बस साइड साइड में, और बीच में क्या होगा, खाली होगा। तो इसका वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसका वॉल्यूम का एक तो ये मतलब है कि इसके अंदर में कितनी सामान को रख सकता हूँ। अगर मैं थिकनेस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूँ तो मतलब फिर से वो कितना स्पेस ले रहा है एक तरीके से, समझ रहे हो बात, ठीक है। अब बात आती है, आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ उसका वॉल्यूम कितना है। अब इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है लाइक दिस, अब जैसे कि ये है मेरे पास, अब ये क्या है, हॉलो है, मान लीजिए इधर से भी क्या आपके पास ओपन है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये है मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए मटेरियल जो यूज हुआ है वो सिर्फ ये वाली साइड वाली जो थिकनेस दिख रहा है ना, ये वाली सिर्फ थिकनेस ऊपर से लेकर नीचे तक चारों साइड से बनाने के लिए यूज हुआ है। क्या बीच में से यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, तभी तो इसको हॉलो कह रहे हैं ना। तो ये जो मटेरियल होगा, ये जो मटेरियल है, ये वाला जो थिन शीट्स लगे हुए हैं, वो कितना लगा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में, है ना, क्यूबिक यूनिट में, वो चीज़ आपको बताना होगा, तब हमें पता चलेगा उसका वॉल्यूम कितना है। अब उस चीज़ को हम जो मटेरियल यूज हुआ है वो कितना लगेगा, वो चीज़ बताने के लिए आपको थोड़ी सी इसके थिकनेस के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। अब थिकनेस कुछ नहीं है, समझिएगा, यहीं से समझा देता हूं मैं। थिकनेस इस चीज को कहेंगे, इतनी थिकनेस है, मान लीजिए कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, एग्जांपल के तौर पे कितना है, 0.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या इसकी थिकनेस है। अब समझिएगा इसकी थिकनेस निकलती कैसे है, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर आप यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बाहर की सामने वाली एक पोर्शन, तो ये क्या है, रिंग है ना, एक, जिसमें से ये बड़ा वाला पोर्शन मान लीजिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ऐसे करके घुमा दिया मैंने, और अंदर वाला एक और है इस तरीके से, जो कि ये वाला मैंने घुमा दिया ऐसे करके। समझ में आ रही बात। तो ये वाला जो चीज़ है, ये जो पोर्शन है, वो क्या आपके पास थिकनेस है, यही ना थिकनेस, बताइए हाँ या नहीं। समझ में आती बात। चलिए अगर आपके पास ये वाली चीज़ क्या थिकनेस है, तो नॉर्मल सी बात है ना, ये कैसे निकलेगी, यहाँ पे आपके पास 2 रेडियस का काम आएगा। जब भी आपके पास हॉलो सिलेंडर आएगा तो वहाँ पे 2 रेडियस को आपको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। समझ में आती बात। चलिए अब 2 रेडियस को हम इन्वॉल्व कर दिया। अब कैसे कैसे करा, एक तो बड़ा वाला यहाँ पे सर्कल बनेगा, एक छोटा वाला सर्कल बनेगा, इन दोनों का रेडियस, जो बड़ा वाला रेडियस होगा उसको आप बोल दीजिए कैपिटल आर है, और जो छोटा वाला रेडियस है उसको आप कह दीजिए स्मॉल आर है। समझ में आ रही बात। अगर मुझे ये बीच का जो थिकनेस है वो पता करना है तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। बताइए हाँ या नहीं, बताइए हाँ या नहीं। समझ में आती बात। तो थिकनेस हो जाएगा बड़ा आर में से माइनस कर दीजिए छोटा आर, थिकनेस हो जाएगा बड़ा आर में से माइनस कर दीजिए छोटा आर। समझ में आती बात, डन है। तो ये जो चीज़ है थिकनेस निकालने वाली कहानी है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे आपको चीज़ों को समझाता हूँ। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो था क्या, पाई आर स्क्वायर एच। देख लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रेडियस आपके पास 2 होंगे, एक ये बड़ा वाला आर और एक ये छोटा वाला आर। समझ में आ गया, ठीक है। ये वाले थिकनेस है और इसकी हाइट भी क्या मान लेता हूँ, एच ही मान लेता हूँ। चलिए ठीक है। अब समझिए यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, क्या आर इतना होगा या फिर क्या आर इतना होगा, नहीं आर इतना होगा। समझिएगा आर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, इतना होगा। या फिर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर इसके बीच की जो पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालना है तो बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। हाइट दोनों की सेम रहेगी, उसमें से माइनस कर दूंगा छोटे वाला का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला आर होगा, यहाँ पे छोटा वाला आर होगा। दोनों में से पाई और एच कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। तो जो आपसे अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा हॉलो सिलेंडर का तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है बात, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो अब यहाँ पे क्या बात आती है समझिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर के जगह ही तो चेंज आया है बस। आर के जगह हम ये ना छोटा ले सकते हैं ना बड़ा ले सकते हैं, हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ इतना लेना पड़ेगा। अब इतना लेने के लिए मुझे आपको मैंने बता ही दिया क्या है, पाई आर के जगह में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू में हाइट। अब ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए, बात तो सबका एक ही है, देख लीजिए अच्छे से। तीनों का कहने का मतलब यही है। आपको ये चीज़ आसान लगी होगी, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। कैसे, अब जैसे कि ये हमारे पास पाइप है ना, हॉलो है ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर शेप है बट समझ लीजिए यूनिफॉर्म है। अब एक तो थिकनेस निकालनी है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो अब क्या कीजिएगा, बड़े वाला पूरे का वॉल्यूम निकालिएगा तो पाई और बड़ा वाला आर स्क्वायर एच, और उसमें से माइनस कर दीजिए अंदर का छोटा वाला पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो वो हो जाएगा माइनस, तो यही चीज़ आ जाएगी। और यही है आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, यही चीज़ है कि आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए, जनरली ये वाला लिखा हुआ मिलेगा आपके पास। तो मैं भी क्या करता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पाई है, एच है और ब्रैकेट में आर का स्क्वायर माइनस छोटा का आर का स्क्वायर। तो बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा। नॉर्मल से चीज़ों को एक बार समझ लीजिएगा, है ना। अब मेन चीज़ क्या आती है पता है, क्वेश्चन जब बच्चों को पूछा जाता है तो वो फिर समझ में नहीं आता उनके क्वेश्चन नहीं समझ आने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न है कि आपने कंसेप्ट समझा ही नहीं है। जब आपने कंसेप्ट ही नहीं समझा, आप क्वेश्चन करने क्यों गए, आप मुझे एक बात बताइए। और फिर बच्चे कमेंट करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है जनरली, कई बार बच्चे कमेंट, सर इस स्टेप में आपने ये कैसे कर दिया। अरे यार, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हॉलो सिलेंडर का कंसेप्ट समझा रखा है कि जो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो बीच का जो वॉल्यूम है वो निकल कर आ जाएगा। और यही सेम चीज़ वहाँ पे अप्लाई करता हूँ। सॉरी आपने तो नया फॉर्मूला लगा दिया, हमने तो ये पढ़ा हुआ है। अरे सॉलिड और हॉलो दो अलग अलग चीज़ें है ना, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। चलिए आगे समझते हैं, ये वॉल्यूम का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट समझते हैं कर्व सरफेस एरिया का। उससे पहले आप लोगों का जो काम है वो काम रहेगा क्या काम रहेगा, वो काम रहेगा वीडियो को लाइक कर देने का, और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। अब हम समझते हैं कर्व सरफेस एरिया का क्या कहने का मतलब है। यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, देखिए वॉल्यूम के केस में एक बाहर से पूरा बड़ा वाला डायमीटर रेडियस लेकर छोटे वाला रेडियस को लेकर वॉल्यूम को हमने माइनस करा, तब जाकर एक्चुअल वॉल्यूम आया है। अब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के केस में भी ऐसा ही होगा। अब ऐसा क्या होगा उस चीज़ के बारे में समझते हैं। यहाँ पे दो सरफेस एरिया आएंगे, एक एक्सटर्नल और एक आएगा इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस एरिया। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस एरिया का क्या कहने का मतलब है, उस चीज़ के बारे में आपको समझाता हूँ, समझिएगा। सारी चीज़ें यहीं से रिलेटेड होंगे, बस थोड़ी सी चीज़ों को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सिर्फ रेडियस की जगह, और रेडियस की जगह बस यही चेंज आने वाला है और ज़्यादा कुछ अलग नहीं आएगा। समझाता हूँ। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, चारों साइड से क्या करना, पेंट कर देना, कलर कर देना। समझ में आ रही बात। अब जैसे कि ये है मेरे पास एक, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ चारों साइड से करूँगा, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड के केस में था 2πr/h, खत्म बात। लेकिन क्योंकि ये आपके पास सॉलिड नहीं है तो आपको अंदर से भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना आपने बाहर से पेंट करा है उतना ही आपको इसके अंदर से भी पेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आती बात। तो यार अगर बाहर वाला करना है तो मुझे बाहर वाला रेडियस लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल वाला, बड़ा वाला आर, ताकि मैं पूरे चारों साइड से ये वाला और ये वाला पूरे चारों साइड से क्या कर दिया, पेंट कर दिया। और अगर मुझे अंदर से करना है तो 2πr/h अंदर से ले लूँगा। समझ में आ रही बात। तो मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल के लिए आ जाएगा 2π बड़ा वाला आर और एच दोनों के केस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। प्लस में छोटा वाला केस में क्या होगा, 2πr और ब्रैकेट में h। अब इसमें से फिर वही कॉमन ले लीजिए, है ना, कॉमन लेकर आप लिख सकते हैं 2π और h कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा r प्लस स्मॉल r लीजिए। ये फॉर्मूला निकल कर आ चुका आपके पास, है ना, है यही फॉर्मूला। अगर आप इसमें और इसमें अगर आप चेंज करें तो इस केस में क्या आ रहा है, देख लीजिए, आर के जगह पे बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर आ गया। इसमें सिंपल आर था तो बड़ा आर प्लस का छोटा आर आ गया, ऐसे आ गया। समझ में आ रही बात, डन है। नेक्स्ट समझते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA। अब टोटल सरफेस एरिया को TSA लिख देते, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, क्वेश्चंस को करवाने में बेसिकली कंसेप्ट और आगे लिखने में मजा सा आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया समझा दिया मैंने आपको। अब टोटल सरफेस एरिया को समझते हैं थोड़ा सा। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, बाहर तो मैं पेंट करूंगा ही करूंगा, अंदर तो मैं पेंट करूंगा ही करूंगा हॉलो के केस में। बट इंपॉर्टेंट थिंग देखिएगा, यहाँ की बात करते हैं, ये जो थिकनेस है,
जब हमसे ये कहा जाता है कि आप कर्ड सरफेस एरिया निकालिए तो आप सिर्फ साइड साइड से करते हैं, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता आपको। और क्योंकि हॉलो था तो साइड साइड से करने के साथ साथ आप इंटरनली भी करेंगे, ठीक है। अब बात आती है जब टोटल की बात करेंगे तो साइड से तो करेंगे ही करेंगे, इंटरनली भी करेंगे और ऊपर नीचे भी आप ध्यान देंगे सॉलिड की तरह, समझ में आ रही बात। बट ऊपर आपको पूरा सर्कल नहीं दिखेगा, रिंग दिखेगा, और नीचे भी आपको पूरा सर्कल नहीं दिखेगा, रिंग दिखेगा। इस केस में पूरा सर्कल है, ये नहीं लेना, पाइप लेना है ना, ये वाली। अब इधर से देख लीजिए, पाइप में क्या है, इधर से भी होल है ना, तो इसमें भी आपको पूरा सर्कल नहीं दिखेगा, ये वाली थिकनेस दिखेगी, सॉलिड नहीं है ना पूरा का पूरा। उसके बाद इधर भी आपको सेम उसी टाइप से दिखेगा। अब बात आती है यहाँ पे ये कि अब इस केस में हम कैसे निकालें, तो यार इतना तो आएगा ही आएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर एच, ये वाली चीज़ आना ही आना है। बस एक बार हम ऊपर का और एक बार क्या करेंगे, हम नीचे का निकाल देंगे, क्या, सरफेस एरिया। अब ऊपर का निकालेंगे तो ऊपर पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई बड़ा वाला आर में से माइनस कर देंगे, पाई छोटा वाला आर, समझिएगा। अब जैसे कि मेरे को यही सेम चीज़ यही है, अब मुझे इसका एरिया चाहिए और दो सर्कल हैं, तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो बड़े वाला एरिया का ये और छोटे वाले का एरिया ये। अब पाई कॉमन ले लूँगा तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तो ऐसे मैं पाई कॉमन ले दूँ दोनों में से, ऐसे लिख दूंगा मैं, पाई दोनों में से कॉमन निकाल दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब आगे चलिएगा। अब मेन जो चीज़ है वो ये जो था ना, वो सिर्फ ऊपर का आपने निकालना है, तो ये जितना ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे भी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम यही चीज़ है, देख लीजिए, ये वाला नहीं, ये वाली चीज़, बस आर की जगह पता चल रहा है ना मैंने क्या चेंज करा, अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे आप इसको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, 2 पाई, यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए, आर प्लस का आर स्मॉल आर, और प्लस में 2 पाई ब्रैकेट में आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर लीजिए। तो ये बन गया आपके पास हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के, डन है। तो एक बार और चेक कर लेता हूँ क्या कुछ रहा है यहाँ पे, कर्व हो गया, टोटल हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पूछेंगे इस केस में, है ना, हॉलो के केस में, और ये भी बता दिया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, रिंग का कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये था ना आपके पास, अब रिंग दे देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ऊपर की बात करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ऊपर की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे ये बता दिया ना, इस टाइप से। तो ये वाली चीज़ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जनरली। तो जितने भी कंसेप्ट थे इसमें बेसिकली नॉर्मल फॉर्मूले जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। जी हाँ, वो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करवा दिया है, सारे के सारे कंसेप्ट जो क्लियर करवा दिया है। अब समझिएगा चीज़ों को आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, फॉर्मूले को पढ़ लेना, कंसेप्ट को समझ लेना इज़ नॉट अ इनफ थिंग, ठीक है। और कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, बट आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिया कि आप सारे क्वेश्चन इससे उड़ा सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ कंसेप्ट आपको क्वेश्चन करने के बाद क्लियर होंगे, बहुत सारे, सिर्फ कुछ ही नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट होंगे जो क्वेश्चन करने के बाद क्लियर होंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे हवा में हो जाएंगे, ऐसे 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 डायरेक्टली बेस्ड ऑन क्वेश्चन फॉर्मूलाज देंगे, वो आपसे हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे ना, जब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमावदार ला देंगे, चेंज कर देंगे आपके पास, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए ओके, तो चलिए अब हम कंसेप्ट के बाद कर लेते हैं क्वेश्चंस। यस, सॉल्व्ड एग्जांपल की हम बात करेंगे, यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जांपल किसकी बात करेंगे, तो हम सिलेंडर के सॉल्व्ड एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के पास, बोले तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 के पास। तो फटाफट यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए कहता था एरिया ऑफ द कर्ड सरफेस। यस, कर्ड सरफेस की बात की जा रही है यहाँ पे। कर्ड सरफेस का मतलब समझते हैं ना, जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाई दिया है। तो अगर आपके पास ये एक सिलेंडर है, यस, अगर आपके पास ये एक सिलेंडर है तो इसके चारों साइड की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्ड सरफेस एरिया। और अभी आपको फॉर्मूला पता चलिए गया होगा, कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला रहता है वो आपके पास रहता है 2 पाई आर एच। क्या रहता है आपके पास, 2 पाई आर एच। अच्छा, कितना दे रखा है आपके पास, 44 सेंटीमीटर, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स वी आर गिवन 2 पाई आर एच। यस, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें जो है वो गिवन है। उसके बाद हमसे कहा जाता है एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 110 सेंटीमीटर। समझिएगा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का कहने का क्या मतलब होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का कहने का मतलब होता है इसका ये जो बेस है जो कि एक सर्कल के फॉर्म में होता है कुछ इस तरह से,
उसका जो सरकमफ्रेंस है, मतलब इस चारों तरफ की जो लेंथ है, इसकी बात कर रहा है, वो लेंथ है वो आपके पास 110 सेंटीमीटर है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है आपके पास 2πr, सिर्फ 2πr, और वो कितना आपके पास 110 सेंटीमीटर होता है, दे रखा है आपके पास, यहाँ पे चेकआउट कीजिए 110 सेंटीमीटर। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो आर रेडियस है, ये वाला आपके पास यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस रहता है ना, ये आपके पास टोटल हाइट रहता है, ये पूरे की बात करते हो तो आपके पास डायमीटर रहता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पहले से ही पता है। तो 2πr कितना दे रखा है 110 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। लो भाई, आपको हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है ना, हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यार यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू तो आपको पहले से मालूम है। अच्छा कितना है, तो 110, तो इसके जगह पे 110 रख दीजिए, मल्टीप्लाई में हाइट को ऐसे रखिए और इक्वल टू में 4400। यहाँ से अगर आप हाइट की बात करते हैं तो मेरे पास जाएगा 4400 और यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय में 110। तो हाइट कितनी आ जाएगा आपके पास, 0 से 0, 11 चौक 44, तो यह आ जाएगा 40 और यह आ जाएगा, क्योंकि हाइट है तब यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बताइए यहाँ तक किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल एकदम सिंपल सा था, सिंपल सा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ये था आपके पास पार्ट 1। दूसरे में कहा जाता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, πr²h, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, πr²h। पाई की जगह पे आप 22/7 लिखेंगे। जब कुछ इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो कि पाई की वैल्यू क्या लेना है, तो आपको हमेशा क्या लेना रहता है, 22/7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर। अच्छा अभी हमारे पास रेडियस है ही नहीं, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास रेडियस है ही नहीं, तो रेडियस हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी मालूम है ना, उसके लिए हमें कुछ खास नहीं जरूरत पड़ेगी। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं रेडियस निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से, यहीं से मैं रेडियस निकाल लूँगा। देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो हाइट को यहाँ पे पुट कर दीजिए और रेडियस निकाल लीजिए, या फिर यहाँ से रेडियस डायरेक्ट वैसे भी निकल जाएगा, है ना। चेकआउट कर लीजिए, आर की वैल्यू निकालूंगा तो 110 के नीचे 2π चला जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा 2π मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद चेकआउट कीजिए, आर की वैल्यू 110 डिवाइडेड बाई में 2 मल्टीप्लाई, पाई की जगह पे 22/7, तो 7 आपके पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर। देखिए रेसिप्रोकल हो जाएगा 22 के नीचे 7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। चलिए तो रेडियस को काटा पीटी कर दीजिए, 22/110 होता है ना, 22 चौक 88, है ना, 22 चौक 88 और 22/110, इस चीज़ को काट दीजिए 5 बार में, क्या आ जाएगा 5 7 35, तो 35/2 आ जाएगा। रेडियस कितनी आ जाएगा आपके पास, 35/2। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, तो इतनी सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ जाएगी। बताइए यहाँ तक किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल था, रेडियस निकाल दिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 35/2, फिर मल्टीप्लाई में 35/2। क्यों किया मैंने 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि आर का स्क्वायर था, है ना, और मल्टीप्लाई में मैं एच कितना आपके पास 40 सेंटीमीटर अभी आपने निकाला ना, बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपके पास वॉल्यूम हाथ में। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल था ना। चलिए काटापिटी करते हैं, 7 से इसको उड़ा दीजिए 5 बार में, और 2 दूनी 4 है तो 4 से इसको काट देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ये ना 2 2 जब 4 है, 4 से इसको काट दिया 10 बार में। अब इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 22/110 होता है और मल्टीप्लाई में 35 दें 350 होता है। आगे चेकआउट करते हैं, 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 35 385, है ना, कितना आ जाएगा 385, और एक 0000 सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगाना है आपको, क्योंकि आपने वॉल्यूम निकालना है ना। जब लेंथ होती है जिसमें आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ आ जाती है, उसमें आप सिर्फ सेंटीमीटर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर है, मीटर होगा तो सिर्फ मीटर लगाएंगे, और अगर एरिया है तो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट होता है, और अगर वॉल्यूम होता है तो क्यूब यूनिट होता है। ये चीज़ आपको पहले से ही पता है। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो फाइनली कंप्लीट जो है वो कर दिया है। तो एक बार आंसर का जो मैच करने का प्रोसेस रहता है वो भी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आपने आंसर मैच नहीं करा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, मज़ा सा नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो आंसर चेक करने के लिए सबसे पहले का है आपके पास 40 एंड 38500, बिल्कुल करेक्ट है ना, आंसर मैच कर लिया हमने। चलिए अब हम सेकंड वाले एग्जाम्पल के पास ओके तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है द बैरल ऑफ ए फाउंटेन पेन। तो सबसे पहले आप लोगों को फाउंटेन पेन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है फाउंटेन पेन। उसके बाद उसके बैरल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फाउंटेन पेन, ठीक है ना, FOUNTAN, फाउंटेन पेन आ जाएगा यहीं पे, ठीक है ना। तो फटाफट चेकआउट कर लीजिएगा, ये जो इस टाइप के पेन होते हैं आपके पास,
मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला पेन आप लोगों ने देखा ही होगा, समझ में आती है ना बात। ये वाला जो पेन है आपके आप लोगों ने देखा ही होगा। अब यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को। यस, इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये इस टाइप के जो पेन होते हैं जिसमें इंक निकलती है और इसको कहा जाता है बैरल, जिसमें इंक क्या रहता है आपके पास, फिल्ड रहता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो वापस हम आ जाते हैं नोट पैड पे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि तो बैरल उसी को कहा जाता है जिसमें इंक भरा हुआ रहता है ना, तो उसमें कहा जाता है सिलेंड्रिकल इन शेप। वैसे भी आपने देख लिया सिलेंडर के शेप का ही जनरली रहता है। और उसकी ट्यूब के बारे में कहा जाता है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ फटाफट। तो फाउंटेन पेन के सिलेंड्रिकल को मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से, जिसके अंदर इंक जो है फिल्ड है। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है आपके पास, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना। और 5 mm इन डायमीटर है, तो इसको जो डायमीटर है पूरा का पूरा वो 5 mm है। कितना आपके पास, 5 mm है। अच्छा, यूनिट को सेम करना रहता है हमेशा से, मैं कहते हुए आता हूँ, तो उसको मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना और ना ही किसी तरह की कोई मिस्टेक करनी है। आगे चलिए, कहता है ये फुल ऑफ बैरल इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अप व्हेन राइटिंग 310 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। तो इसमें से कहा जाता है अगर इसके अंदर कंप्लीटली इंक जो है फिल्ड है, पूरा का पूरा इंक क्या आपके पास फिल्ड है, यस, इंक पूरी तरह से फिल्ड है, और अगर मैं से इसमें से राइटिंग करता हूँ, लिखता हूँ, यस लिखता हूँ, तो मेरे पास 310 वर्ड्स लिख सकता हूँ ऑन एन एवरेज। कहने का मतलब ये लगभग 310 वर्ड्स मैं एक बार में लिख सकता हूँ। क्या करता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। अब आगे चेकआउट कीजिएगा क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है हाउ मैनी वर्ड्स वुड यूज अप ए बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ ए लीटर। कहा जाता है अगर इस बॉटल में 1/5 ऑफ 1 लीटर, यस 1 लीटर की बात कर रहा है वो, 1/5 ऑफ ए लीटर की अगर बात करता है, अगर इतना इंक है। अच्छा, 1/5 ऑफ ए लीटर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो 1 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, मतलब कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर। अच्छा, 0.2 लीटर का मतलब अगर आप यूनिट में सेम लाएंगे, ऑफकोर्स लाना पड़ेगा, ये भी सेंटीमीटर में, ये mm में, ये लीटर में बात नहीं बनेगी, तीनों को एक यूनिट में लाना पड़ेगा आपको। तो मैं सेंटीमीटर में लाना चाहूँगा सबको। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में लाऊंगा तो पता है आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, 10 mm होता है मिलीमीटर, राइट। अच्छा, तो यहाँ से अगर मुझे mm में लाना है तो 5/10 कर देंगे, क्योंकि वहाँ से 1 mm की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर निकलेगा, है ना। तो 1 mm की वैल्यू आ जाएगी 1/10, मतलब 10 से डिवाइड कीजिए या फिर 1/10 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात तो एक ही है। तो 5/10, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 0.5 सेंटीमीटर। चलो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसे भी आपको सेंटीमीटर में ही लाना पड़ेगा। यस, इसे भी आपको सेंटीमीटर में ही लाना पड़ेगा, बिना सेंटीमीटर की बात नहीं बनेगी। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो समझिएगा 0.2, एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 0.2 लीटर में कितने होंगे, उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय में 1000 विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर जो इंक फिल्ड है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इंक है ना। मतलब ऐसे भी आपको पता है, सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसके अंदर इंक होगा, 1000 का मतलब हो गया 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर, और इसका 1/5 मतलब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करते ही आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो मर्जी आप कैसे भी निकाल लीजिए। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि ये जो बैरल है जिसके अंदर इंक है वो कितना इंक है आपके पास, 0.2 लीटर, और यू कैन से 200 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर जो इंक है वो फिल्ड है। अब उस इंक से, है ना, हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं हमें वो पता करना है। जबकि इन्होंने ये बोल दिया है कि अगर मैं एक बार ये कंप्लीटली फिल्ड करता हूँ तो उससे 310 वर्ड्स लिख सकता हूँ, 310 वर्ड्स लिख सकता हूं। तो अगर मुझे एक तरीके से ये पता चल जाए कि पूरे इंक का वॉल्यूम कितना है जिससे 310 वर्ड्स लिखा जा रहा है, तो मैं वहां पे इजीली निकाल दूंगा कि 200 सेंटीमीटर से क्यूब से कितने वर्ड्स लिख सकता हूं। आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपका जो काम है वो इसके अंदर का जितना भी इंक है उसका वॉल्यूम क्या है ना, अमाउंट कितना है, कितना क्वांटिटी में है, वो चीज़ आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिए वॉल्यूम ऑफ इंक इन द बैरल, कि बैरल में वॉल्यूम कितना आता है ना, वो कितना रहेगा आपके पास, πr²h, बिकॉज इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं।
पाई का जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। अच्छा, आर का स्क्वायर क्या होगा, डायमीटर दे रखा है, ध्यान रखिएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, रेडियस निकालने की। इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, समझ में आती बात। तो 0.25 आ जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय में कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, है ना, हमें कुछ भी डिवाइडेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0.5 हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई में 0.25 और आ जाएगा, है ना। आर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर था इसलिए 2 और मल्टीप्लाई में, और इंटू में हाइट आपको साफ साफ दिख रहा है कितना है, 7 है। चलिए, इस 7 से इस 7 को आप उड़ा सकते हैं, डेसिमल हटाइए नीचे में 100 आ जाएगा, डेसिमल हटाइए नीचे में 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 22, 25, 25, तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 25, 25 कितना होता है 625, 25 25 125, 25 25 625 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा आपके पास 4 0, 1 में आपके पास 4 0। अब इसे इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आ जाएगा आपके पास 1250, फिर से आपके पास आ जाएगा 1250, 0 5 7 3 1 13750। तो आ जाएगा आपके पास 13750, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4। तो इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा ना, 4 डिजिट इधर, तो ये आ जाएगा 1.3750, और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए, अब अपना जो काम है वो लगभग बन चुका है। बस थोड़ी सी आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब जो मैं करवाने वाला हूँ उसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। यस, अब जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ उसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं उसे, यूनिटरी मेथड। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आ गई ना आप लोगों की बात, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड में होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, ठीक है ना। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसको तो सेव करना ही पड़ेगा, है ना। अरे 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 अरे, चलो इसको सेव कर देते हैं पहले तो, और नए वाले में। चलिए पहले यूनिटरी मेथड को समझाता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि बिना यूनिटरी मेथड के आप लोगों को मज़ा सा नहीं आएगा समझने में, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड का कहने का क्या मतलब होता है वो चीज़ समझाते हैं। देखिए, अगर मैंने आपसे बोला कि लेट से आपके पास 20 पेन जो है, वो 20 पेन है, वो कॉस्ट कर रहा है 1000 रुपीज़। 20 पेन का कॉस्ट है 1000 रुपीज़। तो आपसे मैंने पूछ लिया कि आप मेरे को 13 पेन का कॉस्ट बताइए, 13 पेन का कॉस्ट बताइए। चीज़ों का समझिएगा, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो उस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस हो गया, तो ब्राइटनेस को कर दिया जाए भाई कम, है ना, कम हो जा भाई, हो जा भाई, ठीक है, अब ठीक है ना। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो अगर मैंने बोल दिया कि आपको कि 20 पेन है जिसका कॉस्ट क्या है आपके पास 1000 रुपीज़ है, यस 1000 रुपीज़ है, 20 पेन का कॉस्ट है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे। तो 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1000 रुपीज़, और डिवाइडेड बाय में आप क्या कर देंगे 20। तो ये आ जाएगा 1 पेन का कॉस्ट आ जाएगा आपके पास 0 0 कैंसिल, 2 से काट दिया, 50 रुपीज़ आ गया, है ना। तो 1 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने, है ना। 1 पेन का कॉस्ट आपने 50 रुपीज़ निकाला। अब मैंने आप लोगों से बोला कि 13 पेन का निकालिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, पहले 1 पेन का निकालते हो, उसके बाद आप 13 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको 13 पेन का कॉस्ट मिल जाता है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 13 पेन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन मल्टीप्लाइड बाय में नंबर ऑफ पेन, जितने की वैल्यू निकालनी 13×5 तो 650 रुपये आपको निकल कर आ जाएंगे 13 पेन का कॉस्ट। तो इसी मेथड को कहा जाता है यूनिटरी मेथड। अब चीज़ों को समझिएगा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या कहने वाला हूँ उसी को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अभी मैं पहले इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको मिटाता हूँ। आई होप आप लोगों को यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, यूनिटरी मेथड। चलिए अब यूनिटरी मेथड, अब चीज़ों को समझिएगा। अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया कि यहाँ पे, अब कलर चेंज कर देते हैं, इसको वाइट ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए अभी मैं क्या समझाने वाला हूँ, देखिएगा 1.3750 सेंटीमीटर क्यूब राइट्स इज इक्वल टू 310 वर्ड्स। आई हाय, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है वो यहीं पे समझा रहा हूँ। अभी जो मैंने वॉल्यूम निकाला था फाउंटेन पेन का, वो कितना निकल कर आया था, ऑफ कोर्स 1.3750 सेंटीमीटर क्यूब निकला था। वो कितने वर्ड्स लिख सकता है, 310 वर्ड्स लिख सकता है। तो सर ये आपको कैसे पता चला, अरे बता रखा है आपको बता तो रखा है कि अगर कंप्लीटली एक बार फिल्ड होगा जो कि उसका वॉल्यूम होगा तो वो कितने लिख सकता है, 310 वर्ड्स लिख सकता है। आगे समझिएगा,
अब यहाँ से मेरे को पता करना है कि अगर मैं 200 सेंटीमीटर क्यूब दे दूँ, यस 200 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो निकाला था ना, कितना अमाउंट दे रखा है 1/5 ऑफ अ लीटर, वो कितना था 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इतना वॉल्यूम दे दूंगा तो वो कितने वर्ड्स लिखेगा। सेम क्वेश्चन अभी जो पेन वाला बताया मैंने यूनिटरी मेथड से करके दिखाया, कुछ अलग नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब राइट, है ना, ऑफ इंक लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑफ इंक, है ना, ऑफ इंक, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक राइट्स। अब ये कितने लिखेगा भैया, तो 310 डिवाइडेड बाय में जो भी वैल्यू था 1.3750, ठीक है ना, इतना वर्ड्स लिखेगा ये, इतने वर्ड्स जो है वो लिखा जाएगा, इतने वर्ड्स लिखा जाएगा किससे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक से। अब हमें किसके कितने का पता करना था, 200 सेंटीमीटर क्यूब से। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक राइट्स कितने लिखेगा वो 310 और मल्टीप्लाई में 1.3750 और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। देखिए 1 का जितना निकल गया उसी से आप जितना का निकालना वो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हो, है ना। जैसे 50 रुपये आया था उसको आपने 13 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 650 रुपये आया। तो ये वो 1 पेन का था, ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, सेम क्वेश्चन है ना। और 200 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 200 सेंटीमीटर क्यूब के अपने को चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो 1 2 3 4 जीरो ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 4 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा 31 दूना 62 62 और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो बच जाएंगे ऊपर और नीचे बचेगा 13750। समझ में आती बात। चलो एक जीरो से एक जीरो को उड़ा देते हैं, वैसे तो 5 से कट जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट मैं फिलहाल क्या करता हूँ, सिंपली इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। 6 2 और 6 बार जीरो है ना, 6 2 1 2 3 4 5 6 और डिवाइडेड बाय में करता हूँ 13 75, तो मेरे पास आ जाएगा 4545090.9999 आगे हटा दीजिए। अब वर्ड्स होगा तो कंप्लीट ही होगा, डेसिमल वाले वैल्यू आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंप्लीटली वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 45090। सो फाइनली हमारा जो 200 सेंटीमीटर क्यूब इंक था वो इतने जो है वर्ड्स उसको लिख कर आपको पकड़ा देगा, ख़त्म बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, सिंपल है, क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। चलिए अब लास्ट में एक चीज़ और लिखा था, ओके, तो देखिए इसमें क्या कहा था, आंसर, अच्छा भाई अच्छा कौन सा लिख ले, ये ले लेते हैं, आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 वर्ड्स। तो हमारे पास जो अभी रिजल्ट आया वो 45090 आया, राइट, 45090 आया है। अब इस वाले को 100 में राउंड ऑफ करना है, तो 100 राउंड ऑफ करने का मतलब होता है अगर 50 से कम है तो उसको 0 ले लेना है, अगर 50 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा देना, और कुछ नहीं इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे 100 में तो इसको राउंड ऑफ करना है, ये 45 एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना आपके पास 90 है, ये टोटल 100 बना दीजिए, तो 45,100 कंप्लीटली जो आपके पास वर्ड्स हैं वो लिखे जा पाएंगे। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं, है ना, किसकी बात कर ले भाई, तो ऑफकोर्स हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना, नेक्स्ट पेज की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को चेकआउट करते हैं, क्या कहा जाता है इसमें। तो इसको पहले एक बार बड़ा कर दिया जाए ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली विजिबल हो, है ना, नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछें आपसे। आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं और कर लेते हैं पेन को सिलेक्ट। चलिए तो फटाफट एक बार रीड आउट करते हैं, इसमें क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड ऑफ मेटल। तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और दोनों तरफ से आपके पास क्या है, ओपन है, साथ ये किससे बना हुआ आपके पास, मेटल से बना हुआ, राइट। तो चलिए एक हम सिलेंडर का शेप ले लेते हैं, कहीं है भी सिलेंडर, मेरे को तो दिख नहीं रहा भाई, 3D में जाना पड़ेगा ना। ये रहा सिलेंडर, है ना, सिलेंडर ले लिया हमने। चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ इस तरह से, इस तरह का एक ट्यूब मान लीजिए आपके पास, ठीक है ना, ऐसे करके थोड़ा सा पतला कर देते हैं, बड़ा सर्कल अजीब से बन रहा है बट फिर भी समझ लीजिए ऐसे एक ट्यूब है जो कि मेरे को बिल्कुल लग नहीं रहा, सिलेंड्रिकल का शेप है तो ऐसे बना देता हूँ। चलिए आ जाओ भाई, ऐसे बन जाओ ताकि आपको थोड़ा सा सिलेंडर वाली फील भी आए। ऐसा ट्यूब है आपके पास, ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए।
कुछ इस तरह का आपके पास एक ट्यूब है, ये वाला रखते हैं, डन करते हैं। चलिए कुछ इस तरह का आपके पास क्या है, आपके पास एक ट्यूब है, आपको दिख भी रहा है या फिर नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। इसका कलर चेंज कर दें क्या? चलो इसको चेंज करते हैं एक बार कलर, क्योंकि वैसे तो दिखेगा नहीं। कलर का ऑप्शन है इसमें, है, ये रख दें, ये तो है, ये रखें या फिर ये रखें, रेड वाला ठीक है, चलो है ना, रेड वाला ठीक है। चलो इसमें यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, ये इस टाइप का एक आपके पास ट्यूब है। बोले तो एक सिंपल सा पाइप देख लीजिए, इससे भी ज़्यादा अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा मेरे दुखरन बाबा से, है ना, दुखरन बाबा इसकी बात कर रहे हैं हम। मतलब ये एक पाइप है, ट्यूब की बात कर रहे हैं, जो इधर से भी आपके पास ओपन है, और अगर आप इधर से नोटिस करते हैं तो इधर से भी आपके पास क्या रहेगा, ओपन रहेगा। देख लीजिए आर पार दिखेगा आपको, समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, दोनों तरफ से एंड से क्या है, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। अब चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है आगे। और कहा द इंटरनल डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर, है ना, 11.2 सेंटीमीटर है इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अंदर का डायमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अंदर से अंदर का, यहाँ अंदर से लेकर यहाँ इस एंड से लेकर इस एंड तक, इस एंड से लेकर इस एंड तक की बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना, इंटरनल डायमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें कहाँ से कहाँ तक की बात करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक की बात करेगा बेसिकली, है ना, टेढ़ा हो गया, लेकिन आप लोगों को समझना है। इसको मैं हटा के एक सीधी लाइन खींच देता हूँ, है ना, सीधी लाइन खींच देता हूँ। लाइन आ जाओ भाई, लाइन कहाँ मिलेगा, 2D में मिलेगा, और लाइन किधर है, इधर है ना, इधर है। अच्छा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से लेकर सिर्फ अंदर तक की बात कर रहे हैं, बाहर तक की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो डायमीटर है वो है आपके पास कितना, 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर। आगे की बात करते हैं तो कहा जाता है एंड इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। ये जो ट्यूब है उसकी जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। अब आगे की बात करते हैं, फिर कहा जाता है द मेटल एवरीवेयर इज 0.4 सेंटीमीटर इन थिकनेस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो अब अपने को क्या करना है, 0.4 सेंटीमीटर मेटल की थिकनेस भी है। तो जैसे ये पाइप बना हुआ है तो किसी ना किसी शीट से बना हुआ है, मेटल के शीट से बना हुआ है, देख लीजिए अच्छे से। तो ये जो फिगर, इसके खुद की कुछ ना कुछ ये वाली थिकनेस है। थिकनेस कितनी है आपके पास, 0.4। अब थिकनेस का क्या काम है उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे थिकनेस देने का कोई वो नहीं है, थिकनेस का कैसे यूज़ करेंगे। देखिए कहीं पे भी आपने अभी तक किसी भी फॉर्मूले में थिकनेस को यूज़ ही नहीं किया, लेकिन थिकनेस को कैसे समझना है उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। आपको मैं समझाता हूँ क्या है। थिकनेस का मतलब होता है ये वाली चीज़, इसकी थिकनेस है। अगर इसकी थिकनेस होती है तो आपके पास दो तरह के डायमीटर बन जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। चेकआउट कीजिए, ये जो शीट है ना उसकी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस है, जो कि 0.4 दे रखा है आपके पास, 0.4 दे रखा है। अच्छा, अगर थिकनेस है तो इंटरनल डायमीटर के साथ साथ आपके पास एक्सटर्नल डायमीटर भी बनता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नया वाला डायमीटर बनने वाला है आपके पास, ये वाला फैन कैसा चलता है, हाँ दिख रहा है, चलो भाई, तो वो कैसे दिखेगा। अब की बार इंटरनल आपने अंदर से लेकर अंदर तक लिया था, लेकिन जब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इसकी थिकनेस बाहर से लेकर बाहर तक की बात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे। तो समझिएगा चीज़ों को, 11.2 इतना था, तो यहाँ पे आपके पास 0.4 बढ़ गया, और यहाँ पे भी आपके पास 0.4 बढ़ गया, तो कितना हो गया आपके पास 0.8 बढ़ गया। तो जो एक्सटर्नल डायमीटर होगा वो उसमें इसमें ऐड कर देंगे, 11.2 प्लस का 0.8 ऐड कर देंगे, तो टोटल 12 सेंटीमीटर बन जाएगा इसका एक्सटर्नल डायमीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आप लोगों को इजीली समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे क्या कहा जाता है वो चीज़ चेकआउट करते हैं। वॉल्यूम निकालना ऑफ द मेटल, वॉल्यूम निकालना है मेटल का, तो पहले बता दिया आपको कि जब भी हॉलो सिलेंडर रहेगा, ये हॉलो सिलेंडर ही तो है, तो उसका मटेरियल कितना है, मटेरियल जब भी निकालना पड़ेगा, मेटल कितना यूज हुआ है, तो उसके लिए आपको मैंने बोला था बड़ा वाला वॉल्यूम में से, यस, बड़े वाले वॉल्यूम में से, तो रेडियस हाइट तो सेम रहेगा, उसमें से छोटे वाले वॉल्यूम को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पाई कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच यहाँ पे लिखा होगा, घर की बात है, ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, या फिर ये यूज़ करो, घर की बात है भाई, कोई सा भी आप यूज़ करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताइए भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, क्लियर है। चलिए, तो आप लोगों को बस इसमें यूज़ करना है, वैल्यू पुट करनी है और ख़त्म बात। पाई के जगह पे 22/7 और मल्टीप्लाई में बड़ा आर का स्क्वायर। अच्छा, ये रेडियस है, हमने डायमीटर निकाले थे, रेडियस इसका हाफ कर देंगे बड़े वाले का, तो 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर और माइनस छोटे वाले करेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 5.6 आ जाएगा ना
5.6 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 5.6 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। और इंटू में हाइट दे रखा है आपके पास 21 सेंटीमीटर। ये वाली टोटल हाइट कितनी है आपके पास, 21 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में इस चीज़ को उड़ा दीजिए 3 बार में, इनको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, पाई लिखिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार 6 प्लस का 5.6 लिख दीजिए और दूसरे वाले ब्रैकेट में 6 माइनस 5.6 लिख दीजिए। समझ में आती बात। और बाहर मल्टीप्लाई में आपके पास कितना है, 3 है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 22, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 6 5 11, 11.6। फिर मल्टीप्लाई में एक और है यहाँ पे आपके पास कितना, 5 माइनस कर दीजिए, तो इसमें से इसको चला भेज देंगे तो कितना बचेगा, 0.4 बचेगा ना मेरे हिसाब से, है ना, बिल्कुल। तो 0.4 लिख दीजिए यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 3 से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ फटाफट। तो वो आ जाएगा मेरे पास 22 मल्टीप्लाई, यस 22 मल्टीप्लाई 11.6 और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 0.4 और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3। तो मेरे पास आ जाएगा 306, मेरे पास आ जाएगा 306.24 और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में, ऑफ कोर्स क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो एक बार मैं आंसर जरूर इसका चेक करना चाहूँगा, जस्ट लेट मी चेक। ये थर्ड क्वेश्चन है, 306.2 दे रखा है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पहले बता रखा है अप टू प्लेस ऑफ 1 डेसिमल बोला है, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखूंगा। अगर ये 5 होता तो एक इसको इंक्रीमेंट करके 3 बना देता, बट एक ही डेसिमल रखना है, इसको आपको हटा देना। तो यहीं तक आपके पास आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में इस चीज़ को भी थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा, बिल्कुल कैलकुलेट द वॉल्यूम नियरेस्ट मेटल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है ना, इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना है। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। और यहाँ तक अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक को उड़ा दिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए तो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं वापस और इसमें चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए और पेन को सिलेक्ट कर लिया जाए। तो इसमें कहा जाता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, यस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लॉन्गर साइड। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो आपके पास एक शीट है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट है, देख लीजिए, है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट है। फाइंड द रेक्टेंगुलर शीट को, शीट ऑफ पेपर है, तो कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर मान लेते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आपके पास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है ना। कलर चेंज कर दूँ क्या, है ना, दिख रहा है, सिलेक्ट ये तो करा था यार, ये सिलेक्ट यहाँ पे होता ही नहीं है, उस वाले में सिलेक्ट होता है। चलो कोई बात नहीं है, ये वाला कलर अभी आप लोगों को दिख ही रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये एक रेक्टेंगुलर शीट से हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर बना रहे हैं और उसका मैक्सिमम कितना वॉल्यूम होगा वो अपने को पता करना है। तो चलिए वॉल्यूम पता करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। तो मुझे एक रेडियस चाहिए और एक हाइट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो रेडियस और हाइट निकालने का रहेगा और कुछ नहीं। तो मैं रेडियस और हाइट कैसे निकालूंगा उस चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से एक बार फोकस कीजिएगा, है ना। चलिए तो उसके लिए देखिए रेक्टेंगुलर शीट था, इसको अगर मैं अलोंग लॉन्गर साइड बोला, देखिए इसको रोल कर रहे हैं अलोंग लॉन्गर साइड, और ये बोला 22/15, वो लेंथ आपके पास 22 है और 15 आपके पास ब्रेड्थ है, और ये भी आपके पास सेंटीमीटर में और ये भी आपके पास सेंटीमीटर में। तो ऐसे रोल करते जा रहे हैं, देखिए ऐसे पकड़ूंगा, फिर एक बार में, फिर 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, इस तरह से आपको क्या करना है, रोल करते जाना है। बताइए किस तरह कोई प्रॉब्लम। अच्छा रोल ऐसे करा हुआ है कुछ इस तरीके से। अच्छा अगर एक ही सिलेंडर नॉर्मली बनाना है तो इसको मैं इस एंड से इस एंड को मिला दूंगा और बिल्कुल शेप दे दूंगा सिलेंडर का, और पूरा अच्छे से सिलेंडर बन जाएगा। फिर जो आपको दिखेगा सिलेंडर वो कैसा दिखेगा, फिर आपको जो सिलेंडर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, है ना, वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा भाई, है ना। अगर मैं रोल कर देता हूं तो ऐसा दिखेगा, इस वाले एंड को इस वाले एंड पे मिला दिया इस तरह से, तो दोनों साइड से ऊपर और नीचे से ओपन रहेगा नो डाउट, लेकिन इस तरह का नज़ारा आपको जरूर दिखाएगा। इससे आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है ना, इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या बोलता है कि इसके मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी हो सकती है, ये कितने स्पेस को ले रहा है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए रेडियस और हाइट चाहिए। तो देखिए एक चीज़ बताइए, अगर इस वाले एंड को इस वाले एंड से हमने मिला दिया तो इतने लेंथ को, ये इस वाले लेंथ को मैं कह सकता हूँ जो सर्कल यहाँ पे बनेगा, फॉर्म्ड बनेगा, सर्कल कैसे बनेगा, इस तरह से जब मैं मिला दूंगा तो इस तरह से बेस में नीचे सर्कल बनेगा ऑफकोर्स, है ना। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है आपके पास 2πr। अच्छा वो किसके इक्वल होगा, ऑफकोर्स 22 के, क्योंकि वो लेंथ ही आपके पास है और कुछ नहीं। ये लीजिए यहाँ से आप रेडियस निकाल दीजिए,
आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 22 बाई में 2 पाई, है ना, 2 से इसको काट दीजिए 11 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड में पाई की जगह आप 22 रखिए और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 7/2। तो रेडियस कितना आ गया आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल सी बात है। चलिए आपने रेडियस निकाल लिया, अब आपको हाइट भी निकालने की ज़रूरत है। अच्छा हाइट कैसे निकालें, देखिए अगर ऐसे करके हमने रोल करा है अलॉन्ग लॉन्गर साइड बोला ऑफ कोर्स, तो हाइट यार यही तो होगा, इसके हाइट को चेंज थोड़ी होगा, जो 15 सेंटीमीटर था वही आपके पास 15 सेंटीमीटर है, और आपने यहाँ पे रेडियस निकाल दिया 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या करना आपको, वॉल्यूम निकाल देना πr²h, ये छोटी सी चीज़ हो गई ना, पाई की जगह 22/7 और मल्टीप्लाई में r का स्क्वायर मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार, और हाइट आपके पास 15 है। बस इसको सॉल्व कीजिए और सेंटीमीटर क्यूब में आप वॉल्यूम ले जाइए, खत्म बात। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इसमें कि क्या कहा जा रहा है इसमें, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दिस इज योर लास्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर बेसिकली, यस लास्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर है भाई, लास्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर है, ठीक है ना, लास्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर है ये। चलिए तो 5वां है सिलेंडर का लास्ट वाला सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इसको यहाँ पे रख देते हैं और पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसको। इसमें कहा जाता है व्हेन अ मेटल क्यूब, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता दूं, फटाफट अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें कहा जाता है व्हेन अ मेटल क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ वाटर contained in a cylinder vessel with diameter 30 centimeter, the level of water, the level है ये, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, the level of water rises by 141 by ये वाली चीज़ कैसे लिखी है पता है, 141/99 सेंटीमीटर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये हाइट है जिससे ये राइज हो जाता है। तो आप अपने को फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, और साथ में अपने को फाइंड आउट करना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, आइए मैं आपको समझाता हूँ, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसमें, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास कहा जाता है एक सिलेंड्रिकल वेजल है, तो मैं वैसे ही बना देता हूँ फटाफट, है ना, एक सिलेंड्रिकल आपके पास वेजल है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसके अंदर नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, थोड़ा सा फील नहीं दे रहा है ना, थोड़ा सा फील चाहिए अपने को, तो हम सिलेंडर ले लेंगे और कुछ इस तरह से हम बना देंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, सिलेंडर है। अब इसमें कहा था सिलेंडर में आपके पास क्या है, वाटर लेवल से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ नहीं, कुछ वाटर है। चलिए कोई टेंशन वाली बात है। व्हेन अ मेटल क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर कंटेंट इन सिलेंडर, इसके पास वाटर है, इस वाटर कंटेंट सिलेंडर में हमने क्या करा, एक क्यूब को लाकर डाल दिया, हमने क्या करा, एक क्यूब को लाकर डाल दिया, ठीक है, एक क्यूब को लाकर डाल दिया। चलिए तो इस वाले क्यूब को लाकर हम इसके में डाल देंगे, है ना, इस वाले क्यूब को लाकर हम इसको में डाल देंगे, इसको मैंने यहाँ पे सबमर्ज कर दिया, डाल दिया। अब जैसे हमने इसको डाला उसके बाद क्या होता है मालूम है, यहाँ से जो वाटर का लेवल था ऑफकोर्स बढ़ेगा, है ना, पहले मान लीजिए यहीं तक था, पहले मान लीजिए यहीं तक था, और अब जो वाटर लेवल है वो मान लीजिए कि इतना बढ़ गया, यहाँ तक आ गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो इतना वाटर लेवल बढ़ गया, तो जितने हाइट से बढ़ा है वो हाइट आपको दे रखा है 141/99 सेंटीमीटर। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये तो हुआ क्वेश्चन, यस ये तो हुआ आपके पास क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो हुआ आपके पास क्वेश्चन। आगे समझिए कि अगर ये क्वेश्चन है तो अब इसको आगे हम प्रोसीड कैसे करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ये जो क्यूब है उसकी एज कितनी होगी, ये जो साइड की लेंथ है ये वाली, है ना, ये वाली साइड की लेंथ है वो कितनी होगी, वो अपने को पता करने का है। तो साइड की एज जो है वो किस तरह से पता करें भाई, बड़ी टेंशन वाली बात है, इस वाली जो क्यूब है उसके हम एज को कैसे पता करें। तो देखिए एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ मैं आप लोगों को। कंटेनर लीजिए, कुछ भी एक चीज़ रखिएगा उसके अंदर, तो पानी जितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा पता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट याद कीजिए, मैंने फिजिक्स में करवाया हुआ है ना, जिसके पास फिजिक्स नहीं है वो नॉर्मली समझ लीजिए कि हम जितना अमाउंट डालेंगे उसके अंदर, मान लीजिए एक पत्थर डालें जिसका उसका खुद का कुछ जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी को क्या करेगा, वो ऊपर ले आएगा, मतलब जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम क्या आया होगा, ऊपर आया होगा। बस इतना सा कंसेप्ट आपको समझना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट समझना है आप लोगों को, ठीक है। आइए अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि
यहाँ पे आपको क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब रहने वाला है वो किसके इक्वल होगा पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई है यहाँ पे अच्छे से समझना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 141/99 सेंटीमीटर। बताइए ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो सिलेंडर रहेगा, यहाँ पे एक नया ही सिलेंडर बनेगा छोटा सा, चेकआउट कर लीजिए ये वाला, ये जो छोटा सा सिलेंडर बनेगा वो, उसमें अंदर जो पानी रहेगा वो किसकी वजह से ऊपर आया, इतना पानी किसकी वजह से ऊपर आया, ऑफ कोर्स इस क्यूब की वजह से। तो जितना वॉल्यूम इस क्यूब का होगा उतना ही वॉल्यूम इस वाले छोटे वाले सिलेंडर का होगा, और वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, तो वो हो जाएगा आपके पास ए का क्यूब, और इस इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 141/9। तो इसको थोड़ा सा वैसे सॉल्व कर देंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो ऑफकोर्स क्या रह जाएगा, वो πr²h। तो ए का क्यूब तो अपने को निकालने का ही है, तो पाई के जगह पे ऑफकोर्स 22/7 रखेंगे। रेडियस दे रखा है क्या हमें, है ना, हमें रेडियस दे रखा है क्या, अब डायमीटर दे रखा है आपके पास वेजल का 30 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा वेजल जो आपके पास 30 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस ऑफ कोर्स 15 सेंटीमीटर आने वाला है। तो चेकआउट करते हैं, इसके जगह 15 × 15 लिखूंगा क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर है इसीलिए, और इंटू में हाइट की जगह ये, तो इसमें आप क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, है ना, सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे, तो 99 41 140 और डिवाइडेड बाय 99, है ना, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, डिवाइडेड में जो 99 रहता है वही, मतलब जो डिनोमिनेटर में रहता है वही, ठीक है ना। चलिए अब ये कहानी आ गई आपके पास, ए का क्यूब आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम फटाफट, और हमें ये जो एज है, एज किसको कहा जाता है, ये जो साइड होता है उसको हमने ए कह दिया, है ना। चलिए अब यही चीज़ अपने को निकालना है, तो 7 से इसको काट दीजिए 2 बार में, आ जाएगा आपके पास 20। 3 से काट दीजिए 5 बार में, 3 से काट दीजिए 33 बार में, 3 से काट दीजिए 5 बार में, 3 से काट दीजिए 11 बार में, 11 से काट दीजिए इसको 2 बार में, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 100, और 100 दूनी 2 × 4 25 के 100 आएगा, 100, और एक ये वाला 0 1000 आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला ऐसे आ जाएगा ए का क्यूब, और इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं 10 का क्यूब, लिख सकते हैं ना। तो देखिए जब भी एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो बेस क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो जो इसका एज निकल कर आया है, क्यूब का जो एज है, बोले तो साइड है, वो क्या आपके पास 10 सेंटीमीटर है, खत्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला रहता है आपके पास, TSA का 6a², वेयर a इज द साइड, एज बेसिकली, एज हमने निकाल लिया 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 100। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, 100 आ जाएगा, और 100 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, और क्योंकि सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, है ना, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर था, और अगर मैं स्क्वायर की बात करूँगा तो उसी में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। तो अभी तक तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस करवाए हैं विच वर बेस्ड ऑन बेसिकली सिलेंडर। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम किसको डिस्कस कर लेंगे, कोन के बारे में। तो कोन के में मज़ा सा आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, मौज लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो आप लोगों को जो काम रहता है हमेशा ही सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना होता है, दैट्स इट, है ना। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।